एक बार कांचा नाम का एक लालची बाघ शैतानी बाघ मानवों की दुनिया में आ जाता है। शैतानी बाघ मानव एक जादुई दुनिया में रहते थे। कांचा वहां आकर एक बाघ मानव पर हमला करता है और उस बाघ मानव से उसकी शक्तियां छीन लेता है। फिर कांचा बाघ और कुछ बाघ मानवों पर हमला करके उन्हें भी मार देता है और उन सभी की सारी शक्तियां छीन लेता है। सभी बाघ मानवों की जादुई शक्तियां आ जाने से कांचा बाघ एक विशाल बाघ का रूप ले लेता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब मेरी शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। सुनो सिपाहियों, आज से ये जादुई दुनिया मेरी है और मैं तुम सबका सरदार हूँ। आज से तुम सब मेरे गुलाम हो और आज से तुम मेरा हुक्म मानोगे। सभी बाघ मानव कांचा के गुलाम बनकर उसके आगे खड़े हो जाते हैं। हाँ मेरे आका, हम सब आपके गुलाम हैं। बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। हाँ मेरे सिपाहियों, लेकिन यहाँ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब विशाल कांचा बाघ अपने सिपाहियों को लेकर एक जंगल में आता है। वहीं उस जंगल में कुछ रंगीन शेरनियां रहा करती थीं। वे सभी अनोखे रंगों वाली शेरनियां उस जंगल में राज किया करती थीं। उन सभी रंगीन शेरनियों के पास अनोखी जादू शक्तियां थीं। कांचा बाघ अपने सिपाहियों को लेकर उन शेरनियों के पास पहुंचता है। सिपाहियों, वो देखो, ये सभी रंगीन शेरनियां बहुत ताकतवर हैं। इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। सिपाहियों, मैं एक आम का पेड़ बनूंगा। आम के पेड़ को देखकर ये रंगीन शेरनियां आम को खाने के लिए आएंगी। आम खाते ही वे सभी रंगीन शेरनियां बेहोश हो जाएंगी और फिर तुम उन सबको पकड़कर अपनी जादुई दुनिया में ले आना। ऐसा कहकर कांचा बाघ एक आम के पेड़ में बदल जाता है और उन शेरनियों के पास आ जाता है। आम के पेड़ों को देखकर शेरनियों के मन में लालच आ जाता है। तभी एक शेरनी कहती है, अरे बहन, इस पेड़ पर तो कितने बड़े और रसीले आम लगे हुए हैं। मुझे तो आम बहुत पसंद हैं। चलो बहन, इन मीठे और रसीले आमों को तोड़कर खाते हैं। दूसरी शेरनी कहती है, लेकिन बहन, आज से पहले हमने इन पेड़ों को यहाँ नहीं देखा। यह एक छलावा भी हो सकता है या फिर किसी की साजिश भी हो सकती है। तभी तीसरी शेरनी कहती है, अरे बहन, इतना क्यों डरती हो? कुछ नहीं होगा, चलो चलकर आम खाते हैं। ऐसा कहकर वे सभी रंगीन शेरनियां आम के पेड़ से आम तोड़कर खाने लगती हैं। लेकिन आम खाते ही वे सभी रंगीन शेरनियां देखते ही देखते बेहोश हो जाती हैं। तभी इतने में मौके का फायदा उठाकर कांचा बाघ के सिपाही वहां आकर सभी रंगीन शेरनियां और कांचा बाघ जो आम का पेड़ बन गया था उसे लेकर अपनी जादुई दुनिया की ओर निकलते हैं। वहीं जंगल में एक गाय शैतानी बाघ मानवों को रंगीन शेरनियों को ले जाते हुए देख लेती है। हे भगवान, यह शैतानी बाघ मानव हमारी रंगीन शेरनियों को कहाँ ले जा रहे हैं? अब मैं क्या करूं? मैं इन शेरनियों की मदद कैसे करूं? उस जंगल में सिम्बा नाम का एक बहादुर सफेद शेर रहता था। गाय भागती हुई सिम्बा के पास आती है और सिम्बा को सारी बात बताती है। अच्छा गाय, इसका मतलब हमारी सभी रंगीन शेरनियां इस समय खतरे में हैं। हमें उन्हें बचाना होगा, वरना वे शैतानी बाघ मानव उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सिम्बा, हम क्या कर सकते हैं? वे शैतानी बाघ मानव हमारी रंगीन शेरनी को कहाँ लेकर गए हैं? हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हाँ गाय, तुम परेशान मत हो। हमें उन शैतान बाघ मानवों की दुनिया में जाना होगा और उन शैतान बाघ मानवों के सरदार से मदद मांगनी होगी। तब सिम्बा और गाय बाघ मानवों की दुनिया में आ जाते हैं और बाघ मानवों के असली सरदार से कहते हैं, सुनो बाघ मानवों के सरदार, तुम्हारे कुछ बाघ मानवों ने एक लालची कांचा बाघ के साथ मिलकर हमारे जंगल की कुछ रंगीन शेरनियों को पकड़ लिया है। उनका जीवन खतरे में है। हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। अच्छा, तो मेरे सभी बाघ सैनिकों को उस कांचा ने अपना गुलाम बना लिया है और वह उनसे अपना मनचाहा काम करा रहा है। सिम्बा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। उधर कांचा बाघ उन सभी रंगीन शेरनियों की शक्तियां छीन लेता है और बहुत ताकतवर हो जाता है। हो 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 हो, मैं सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज मेरी शक्तियां 1000 गुना बढ़ गई हैं। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। तभी इतने में सिम्बा और सरदार बाघ मानव कांचा की दुनिया में आते हैं। कांचा सिम्बा और सरदार बाघ मानव को देखकर अपने गुलामों को उन पर हमला करने के लिए कहता है। सरदार बाघ मानव अपने सिपाहियों पर एक शक्ति छोड़ता है। शक्ति लगते ही वे सभी कांचा बाघ की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं और साथ ही सरदार बाघ मानव कांचा से उसकी सारी शक्तियां छीन लेता है। यह देखकर कांचा बहुत डर जाता है।
फिर क्या था, सिम्बा मौका मिलते ही तेजी से भागकर कांचा पर जाकर एक जोरदार हमला करता है और कांचा बाघ को वहीं मार डालता है। सरदार बाघ मानव रंगीन शेरनियों को उनकी शक्तियां वापस देकर उन्हें ठीक कर देता है। सभी रंगीन शेरनियां मिलकर सिम्बा और सरदार बाघ मानव का धन्यवाद करती हैं।